हरियाणा की राजनीति से अपने राजनीति का सफर शुरू करने वाले हरियाणा व केंद्र के पूर्व मंत्री व अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका आज निधन हो गया। ये खबर सुनते ही गृह मंत्री अनिल विज ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। विज ने कहा कि कटारिया भाजपा के एक कद्दावर नेता थे जिनका आज निधन हो गया। उन्होंने कहा कि भाजपा को कटारिया की कमी खलेगी व उनकी कमी को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा। विज ने कटारिया के शुरुआती दिनों के कई किस्से भी सुनाए व इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई। वहीं उनके साथ काफी समय तक साथ रहे भाजपा नेता राज सिंह ने भी उनके साथ बिताए समय को याद किया व कई किस्से उनके समय के सुनाए। जिला अध्यक्ष रहे जगमोहन ने भी कहा कि उनकी कमी को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। वह कार्यकर्ताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री रतनलाल कटारिया जी जो अंबाला के सांसद थे, बहुत कद्दावर नेता थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। 87 की पारी में वो भी विधायक थे और 90 में मैं भी विधायक बनकर आ गया था। तो विधानसभा की समितियां जो हुआ करती थी, जो बाहरले प्रदेशों में अध्ययन करने जाती हैं, उसमें हम भी साथ साथ जाया करते थे। बहुत हंसमुख नेता थे, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा थी। वो गंभीर से गंभीर स्थिति में भी लोगों का जो मूड है उसको ठीक कर देते थे। जैसा कोई किस्सा रहा हो कॉलेज टाइम में, कोई जैसे उसमें का कोई किस्सा याद हो आपको उनके कोई अच्छा? नहीं, किस्से बहुत सारे हैं। 91 के चुनाव में जब हम सारे हरियाणा से हार गए थे, हमारी शायद 2 ही सीटें आई थी, तो डॉक्टर मंगल सैन जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उसका अध्ययन करने के लिए कि हार के क्या कारण है, डॉक्टर मंगल सैन जी ने एक मीटिंग बुलाई थी। बड़ा जो गमगीन माहौल था, क्योंकि हम सारे चुनाव हारे थे और सब अपने अपना बता रहे थे कि कौन किस कारण से हारा। तो कटारिया जी ने भी अपना अनुभव सुनाया और जो सुनाया सारे ठाके मार के हंसने लग गए और वो माहौल तब्दील हो गया। कमी पूरी होना बड़ा मुश्किल है इनकी। हाँ, नहीं, ऐसा उनकी कमी पूरा होना बहुत मुश्किल है और इससे पार्टी को बहुत और राजनीति को प्रदेश की तक पहले मैं वो श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। जहाँ तक उनका है, वो बचपन से ही पार्टी के प्रति वफादार रहे, संघ में रहे और कॉलेज टाइम में भी विद्यार्थी परिषद वगैरह सब में काम करते रहे। और अब तक के जितने भी एमपी रहे हैं अम्बाला में, सबसे ज़्यादा वोटों से वो जीते रहे और सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने। और किसी ने उनके मुंह पे अच्छी वाली बात भी कह दी तो उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। चाहे छोटे छोटा कार्यकर्ता था, चाहे बड़े बड़े कार्यकर्ता था, वो सबसे प्यार करते थे। और जब चाहो उनके यहाँ दरवाजे खुले रहते थे, कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं होती थी। जब भी घर पे अवेलेबल होते थे तो सब वो पूरा टाइम लोगों से मिलते थे। कोई पुरानी यादगार उनकी, आप क्योंकि आप सबसे ज़्यादा रहे हो, कोई ऐसा कोई पल बिताया हो, कोई यादगार पल? बस यादगार क्या, वो हमेशा खुश दिल रहते थे, कभी उन्हें किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। और जहाँ तक सवाल है पार्टी का, आपने देख ही लिया, आखिरी टाइम तक वो पार्टी के लिए वफादार रहे। कई लालच भी आए होंगे उनके पास, कई वो भी आई होंगे भाई टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन सब कुछ करते हुए पार्टी के प्रति वफादार है। कॉलेज की कोई टाइम की कोई बात याद? कॉलेज टाइम एक्चुअली हम कॉलेज टाइम में इकट्ठे नहीं रहे। उन्होंने मुझे बताया था भी तुम मेरे क्लास फेलो हो, क्योंकि वहाँ मैं सिख अकेला ही था, संस्कृत में या हिंदी में ही है जो मेरा सब्जेक्ट था। वो कहता है यार तो मेरा क्लास फेलो है, पुराने सन में थे। तो तब मुझे पता लगा भी हम आपस में क्लास फेलो थे। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड में उन्होंने हमारा कंटोन बड़ा काम किया। वो पार्टी के हाथ तो हमेशा रहे। शक्ति पूरी होना मुश्किल है, इनकी कमी? ये देखो, जो उनका स्वभाव था, मुझे नहीं लगता ऐसा एमपी हमें विश्व में मिल पाएगा जो इतना जिंदा दिल हो और हर एक की बात को मन पे ना रखता हुआ उससे व्यवहार में कोई कमी ना दे। अच्छे व्यवहार में वो हमेशा अच्छे व्यवहार से, चाहे उनको उनके मुंह पे किसी ने गाली भी निकाल दी, वो भी उन्होंने सह ली। क्या कहना? हमारे सांसद रतनलाल जी कटारिया हमारे बीच में नहीं रहे, यह बड़ा दुख का विषय है। वो एक संगठन के कार्यकर्ता थे, वो बचपन से ही स्वयं सेवक थे
वो हमारे 2 बार 3 बार MP बने और 1 बार विधायक बने। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम ही किए और एक सिंपल नेता थे। जो भी कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहा और मिले, और कुछ भी कहा आगे से उनका रिएक्शन नहीं था, वो सबकी बात सुनते थे और काम करवाते थे। ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारी पार्टी संगठन के लिए भी और सबके लिए, उनके परिवार के लिए भी। तो मैं अपनी तरफ से वेदनाएं प्रकट करता हूं कि प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को, हम सबको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। क्या प्रॉब्लम थी उनको जो इतने दिन से एडमिट रहे थे? वो दिल्ली सेशन अटेंड करने गए थे। सेशन अटेंड करने के बाद वो फिर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं तो PGI दाखिल थे। वो 1.5 महीने से PGI में एडमिट थे। उनको थोड़ा सा ब्लड बनने में दिक्कत आ रही थी, इसकी वजह से आज ये निधन हुआ। कटारिया, मैं कृष्ण कुमार आनंद, पूर्व नॉमिनेटेड MC अम्बाला नगर निगम, हरियाणा सरकार। कटारिया जी से संबंध 1987 में आया जब वह रदौर से विधायक बन के आए। उस संबंध को बाद में मित्रता में बदलता चला गया। 1999 में जब वो अम्बाला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। मेरी दुकान के पास से उनका हमने रोड शो शुरू किया। श्री वीरचंद जी अग्रवाल उस समय डिप्टी स्पीकर थे। तो अम्बाला की जनता ने उनको सारे आंखों पर बैठाया, 3 बार उनको MP बनाया और मेरे उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे। अभी हाल में मेरी बेटी की शादी थी, उसमें वो मेरे परिवार में आए। परिवार के मुखिया की तरह सब लोगों से बैठ के बात की। मेरी माताजी जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके पास बहुत समय बैठे रहे। आज उनको सवेरे भी जब मैंने बताया भी हमारे कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनको भी बहुत दुख हुआ। ये अम्बाला लोकसभा के लिए तो एक लॉस है ही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपूर्ण क्षति है और मेरे व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए ये बहुत भारी क्षति है कि एक ऐसे नेता जो हर समय हंसते रहते थे, चुटकुले गाने सुनाते रहते थे और कभी उन्होंने ये नहीं दर्शाया कि मैं इतना भारी नेता हूं, उनमें कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं थी। हमारा पुराना फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज हैक हो गया है, लिहाजा हमने नया फेसबुक पेज बनाया है। कृपया फेसबुक पर खबरें देखने के लिए हमारा नया पेज लाइक और फॉलो करें।